सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। राजा परीक्षित भी सुनते सुनते समाधिस्थ हो गए। तो समाधि की अवस्था में कही गई कथा उसको समाधि की अवस्था में ही समझना पड़ेगा, इसलिए बुद्धिमानी मत करना, यहां भाव जगत में प्रवेश करके सुनो। आओ चलते हैं हम कन्हैया की रास लीला की ओर। रसानाम समूहो रासः, रस के समूह का ही नाम रास है। परमात्मा को वेदांत में रसो वैसह कहा गया। उपनिषदों में उपनिषद के ऋषियों ने रसो वैसह, परमात्मा कैसा है, बोले रस रूप है। जहां हर तरह के रस एक हो जाएं, रसानाम समूहो रासः, वो रास है। हर तरह का रस जहां एक हो जाए, शांत हो जाए। जिस रात्रि में भगवान ने मिलने का वचन दिया था ब्रज की कुमारियों को, ब्रज की गोपांगनाओं को, रामावतार के बड़े बड़े ऋषियों को, वामनावतार के असुर कन्याओं को, मत्स्यावतार की मत्स्य कन्याओं को भगवान ने जिस रात्रि में मिलने का वचन दिया था, आई वह शरद पूर्णिमा की महारात्रि। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आई शरद पूर्णिमा की वो रात, आकाश में चंद्रमा पूर्ण उदित हुए, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र, शीतल चांदनी बरसने लगी, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। यमुना का जल शांत होकर मंदर गति से बह रहा है। पक्षी गौरौंदे में बैठे हुए शांत हो चुके थे। और ऐसे में प्यारे नंद नंदन ने श्रृंगार किया। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वरहापीडम नटवर वपुः, क्या श्रृंगार है गोविंद का। मोर मुकुट लगा हुआ है, पीली पीतांबरी पहने हुए हैं, गले में वैजंती की माला है, कानों में कनेर के पीले पुष्प शोभायमान हैं। एक कदम वृक्ष के नीचे आए, यमुना के किनारे, अपनी कमर से बांसुरी निकाली, अधरों पर अधरार्पित किया, वेणु के छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पूरे बज उठी वेणु वृंदावन में। और ऐसी बांसुरी बज रही है। सुखदेव कहते हैं राजन तदनंग वर्धनम, कामना को बढ़ाने वाला वह गीत। जैसे ही गोपांगनाओं के कानों में ये धून पहुंची, यह आवाज गई, मानो गोविंद ने अपने हृदय से निमंत्रण दिया है। और फिर तो जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भागी। यहां मानो गोपांगनाओं ने दुनिया को समझाना चाहा कि हे जीव, ईश्वर के पास जब जाना हो ना, तो वहां दिखावा मत करना, जैसे हो वैसे ही दौड़ कर चले जाओ प्रभु के पास, वहां कोई दिखावा नहीं। परमात्मा तो सहज रूप में तुम्हें प्रेम करते हैं।
कोई दिखावा नहीं। जैसी गोपी थी वैसी भागी। रात्रि में कोई अपना केश संवार रही थी, अपने बालों को संवार रही थी। इतने में कन्हैया की बांसुरी बजी और केश सुलझाना भूल गई, वैसे ही भागी। एक गोपी रात्रि के समय स्नान करके अब ये भी कपड़े बदलने जा रही है। सोचा था कि चलो आज अपने प्रीतम से मिलूंगी। इतने में कन्हैया की बांसुरी बजी और वह तो गीले वस्त्रों में ही भागी कि नहीं नहीं, अब देर नहीं करना, मेरे प्रीतम का बुलावा आया। एक गोपी रात्रि के समय अपने पति देवता को भोजन करा रही थी और पति देवता ने मांगी है नमक कि देवी जरा नमक लाना, और गई है नमक लेने और इतने में बांसुरी बज गई तो रसोई घर से ही वो भाग ली। रात भर बेचारा नमक के लिए बैठा रहा कि अब लेकर आएगी, और वो गई। जैसी थी वैसी भागी। पुराने जमाने में माताएं रसोई घर में ना रात्रि में गोबर से चौका लगाती थी, पोछा गोबर से लगाया जाता था। तो एक गोपी ने रात्रि के समय गोबर से चौका लगाना शुरू किया। इतने में कन्हैया की बांसुरी बज गई। वह तो इतनी भावमग्न हो गई, हाथ धोना भी भूल गई, गोबर वाले हाथ से ही भागी। जैसी थी वैसी ही भागी। और पता है, इस महारास में आयु का कोई भेद नहीं था, कोई भी उसमें प्रवेश पा सकता था। 5 वर्ष की बालिका से लेकर 90 वर्ष की वृद्धा तक। तो एक तो बिल्कुल बूढ़ी गोपी, मुंह में दांत नहीं थे, ऐसी बिल्कुल बूढ़ी, वो भी सुबह से श्रृंगार करने बैठी है कि आज अपने प्रियतम से मिलूंगी। सज रही है, सजना है मुझे सजना के लिए, ऐसे श्रृंगार करने बैठी है। लेकिन दोपहर से श्रृंगार करने बैठी है, रात हो गई, पूरा नहीं हुआ अभी तक। कारण क्या है कि मुंह में दांत तो था नहीं, तो ठीक से लिपस्टिक लग नहीं पा रही थी, क्योंकि अंदर घुसी जा रही थी बार बार, दांतों का सपोर्ट नहीं था अंदर। और चेहरे पर भी, आंखों के पास भी इतनी झुर्रियां आ गई थी कि आईलाइनर भी सब यहां वहां से निकल जाए। आंखों के पास भी कई नालियां हो गई थी, छोटी छोटी छोटी, सब वहां से बह जाता, सब बेचारी का गड़बड़ हुआ जा रहा। और अभी बार बार वो धुल करके आ रही थी, फिर से लगा रही थी। इतने में कन्हैया की बांसुरी बज गई और जल्दी जल्दी में बेचारी का सब गड़बड़ हो गया। आंख वाली चीज होठ पर लगा बैठी, काजल होठों पर और लिपस्टिक आंखों में, सब उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन ऐसे भी वो दौड़कर भागी। मेरा कन्हैया किसी के शरीर को प्रेम कहां करता है, वो तो भीतर का भाव देखता है। जैसी थी वैसी दौड़ी चली, झुंड की झुंड गोपियां दौड़ी चली आ रही हैं। जैसे नदियां बहती हुई समंदर की ओर भागी जाती हैं, ऐसे ही आज गोपियों का झुंड महा समंदर की ओर, गोविंद की ओर दौड़ा चला रहा है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितो द्यमाः सयत्र कान्ता जवलोलकुंडला। तदनंग वर्धनम, काम को बढ़ाने वाला वह गीत था। लेकिन कौन सा काम, गलत अर्थ न करना। गोपियों का तो एक ही काम है, कृष्ण दर्शन लालसा, गोविंद के दर्शन की कामना। तदनंग वर्धनम, आई गोपांगनाएं। देखो 3 तरह की गोपियां हैं, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, देव रूपा, वेद रूपा, ऋषि रूपा, ऐसे कई कैटेगरी है गोपांगनाओं की। साधन सिद्धा वो हैं जिनको पहले तो गोविंद से प्रेम नहीं था,
लेकिन धीरे धीरे कृष्ण की बातें सुनते सुनते उन्हें कृष्ण से प्रेम हो गया। वो है साधन सिद्धा। और कई गोपियां ऐसी भी हैं जिन्होंने जब से होश संभाला है तब से उन्हें गोविंद से प्रेम है। वो है स्वयं सिद्धा। बचपन से लेकर अभी तक केवल और केवल कृष्ण से ही प्रेम किया, स्वयं सिद्धा। और कई कई गोपांगनाएं ऋषि रूपा है। रामावतार में जब भगवान सियाजू के साथ चलते थे ना, तो वन में रहने वाले बड़े कई महात्मा लोग सियाजू को देख करके थोड़ी ईर्ष्या करते थे। उनके मन में होता था कि काश मैं भी स्त्री होता, भगवान की पत्नी बन जाता ना, तो मैं भी प्रभु के साथ साथ चलता। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।